आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ये थर्मोडायनेमिक का एक छोटा सा टॉपिक है। पहला टॉपिक है ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो ये आप पीवी डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ये एक पाथ है जिसपे कि प्रोसेस हो रहा है। तो अगर कोई प्रोसेस होता है जो कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ट्रेवल करता है और फिर इसी सेम पाथ पे पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे चला आता है, तो ये प्रोसेस जो होता है ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। जब एक सेम पाथ पे ही वो अप एंड डाउन बोथ ट्रेवल करे तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। A process is called reversible process if the conclusion of reversed process, रिवर्स प्रोसेस होने के बाद ही हम पता लगाते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं। द इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट है ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। तो सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट है of system and surrounding are restored within any extraordinary changes either in the system or surrounding। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? A reversible process is a quasi-static process, a process carried out infinitely slowly with infinitesimal gradient with the system passing through a series of equilibrium state। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कंसीडर अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट 1 टू स्टेट 2 एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम डज वर्क W एंड इट ट्रांसफॉर्म हीट Q टू द सराउंडिंग। उस फिगर को समझाते हुए इसमें कहा है कि जब किसी प्रोसेस में स्टेट 1 से स्टेट 2 में प्रोसेस हो रहा है तो ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान सिस्टम डज वर्क W, सिस्टम W वर्क कर रहा है और हीट जो है Q हीट है इसको ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग में। पॉइंट 4 देखते हैं। इफ एट द कंप्लीशन ऑफ इट रिवर्स प्रोसेस दैट इज फ्रॉम 2 टू स्टेट 1, जब वो स्टेट 2 से स्टेट 1 पे रिवर्स प्रोसेस करेगा तब हम इसको मानेंगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। एंड द सिस्टम इज रीस्टोर्ड टू इट्स इनिशियल स्टेट, जब इनिशियल स्टेट में वापस वो रिवर्स होकर के चला जाए देन द वर्क W मस्ट बी डन ऑन द सिस्टम एंड द हीट Q मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम सो दैट देयर में बी नो आउटस्टैंडिंग चेंजेस आइदर इन द सिस्टम और इन द सराउंडिंग। कोई चेंज नहीं होगा सिस्टम में या फिर सराउंडिंग में। पांचवा पॉइंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिवर्स्ड प्रोसेस नो ट्रेसेस विल बी लेफ्ट इन द यूनिवर्स एंड सच अ प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज रिवर्सिबल प्रोसेस। जब इसमें रिवर्स प्रोसेस जो होता है कंप्लीट हो जाता है तो नो ट्रेसेस विल बी लेफ्ट, कोई भी ट्रेस नहीं बचती है इन द यूनिवर्स में। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? A process is called irreversible if the initial state of the system cannot be restored without any changes either in the system or surrounding। इरिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो कि सेम पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे वो ना पहुंचे तो उस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, पीवी डायग्राम। अब इसमें एक पॉइंट से, इस पॉइंट से कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट तक आ जा रहा है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ये आया और फिर जब ये यहाँ से 1 से 2 आ गया और जब इसको रिवर्स होना है तो ये इस पाथ पे ना जा करके ये दूसरे पाथ पे ऐसे चला जा रहा है, ये पॉइंट 3।
तो दूसरे पाथ पे जब चला जाता है तो इसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसके कुछ डेफिनेशन देखते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द कंसिक्वेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से एब्जॉर्ब किया गया था दैट ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जो कि नेचुरल प्रोसेस जो भी होता है, जितने भी होते हैं, वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्यों? बिकॉज द अवेलेबल वर्क एनर्जी आइदर ऑफ द सिस्टम और द सराउंडिंग इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एट द completion of reversed process, which is an undesirable or outstanding change from the viewpoint of second law of thermodynamic। सिस्टम और सराउंडिंग में जो वर्क एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में एट द कंप्लीशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस, जब रिवर्स प्रोसेस कंप्लीट होता है, विच इज एन अनडिजायरेबल और आउट स्टैंडिंग चेंज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस।